हे एवरीवन, थोड़ी बहुत खुशी तो हो रही होगी आप लोगों को। अगर आपने अभी तक नोटिस नहीं देखे हैं तो थंबनेल देख के ही थोड़ी बहुत खुशी तो हुई होगी। थोड़ी टेंशन भी हुई होगी कि चलो इतने दिनों बाद मौका तो आया है, अब आगे क्या करेंगे। तो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। छोटी सी वीडियो है। वैसे तो शायद जहाँ तक मेरा मानना है कि आप लोग एक्टिव बहुत रहते हो ऐसी वीडियोस पे, तो आपने पूरे दिन में काफ़ी अलग अलग लोगों की वीडियोस देख चुके होंगे और ये नोटिस भी पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि टेलीग्राम पे काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है। अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आई है, शॉर्ट नोटिस आए हैं, 3-4 नोटिस हैं जो कि अगले ट्यूसडे को, आने वाले ट्यूसडे को अब पब्लिश हो जाएंगे DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हमारे हाथ में शॉर्ट नोटिस लगे हैं जो कि न्यूज़पेपर में आए हैं, या फिर जो न्यूज़पेपर तक शॉर्ट नोटिस की जो PDF पहुंची है वो हमारा सब सर्कुलेट हुई रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक जो नोटिस आया है अपना पोस्ट कोड 802/23, जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। वो क्या है? वो कंबाइंड एग्ज़ाम का नोटिस है। कंबाइंड एग्ज़ाम के बारे में बताऊं तो आज तक DSSB ने LDC लेवल पे कोई भी कंबाइंड एग्ज़ाम नहीं करवाया था। ये पहली बार करवाया जाएगा कंबाइंड एग्ज़ाम, जिसका एडवर्टाइजमेंट 2021 में, एडवर्टाइजमेंट नहीं कहेंगे, बेसिकली एक नोटिस था, सर्कुलर था, ऑफिशियल नोटिस था, ऑफिस के लिए था, कि जिसमें कहा गया था कि आगे एग्ज़ाम सारे हमारे कंबाइंड एग्ज़ाम के रूप में होंगे। तो उसको ही आगे इन्होंने आगे बढ़ाया है और फाइनली वो कंबाइंड एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन है वो आ गई है। तो कंबाइंड एग्ज़ाम होगा क्या, किस तरीके से होगा? कुछ नहीं है, जैसे पहले पेपर होता था उसी तरीके से होगा। पहले होता था अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होता था। अब वो सारी पोस्ट जो अलग अलग दिल्ली के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हैं, जो कि सेम लेवल पे हैं, यानी कि क्लरिकल लेवल की, उनको कंबाइन करके एक पेपर ले लिया जाएगा। आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी कि आपसे चॉइस पूछी जाएगी किसको आप अपने कौन से डिपार्टमेंट को आप प्रेफरेंस देते हो, जस्ट लाइक SSC, CGL और CHSL। तो अगर हम क्लर्क की बात करेंगे तो CHSL लेवल का पेपर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे CHSL में हमारे हिंदी नहीं होती, DSSB में हिंदी होती है, तो हिंदी ऐड हो जाएगी और थोड़ा बहुत वेरिएशन है, उसको भी सारा हम कवर कर लेंगे। बट जितने भी मेरे साथी जो दिल्ली में अच्छी खासी नौकरी चाहते हैं, बेसिक एंट्री लेवल नौकरी चाहते हैं, उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देख के ना दिल खुश होने वाला है आप लोगों का। 2354, यानी कि 2000 LDC, यानी कि क्लरिकल लेवल की जो वैकेंसी है 2000 एक साथ कभी भी नहीं आती थी। और आप लोग खुद देखिए, अगर मैं सिर्फ दास ग्रेड 4 को हटा दूं, मान लो दास ग्रेड 4 को मैं अभी इसमें इंक्लूड ना करूं, तो स्टेनोग्राफर की 143 वैकेंसी है। ठीक है, उसी हिसाब से LDC की 256 वैकेंसी। पहले क्या होता था, LDC का अलग से नोटिस आया है तो 256 वैकेंसी के लिए फॉर्म आया है, तो बच्चे के अंदर अलग से ही एक निराशा उत्पन्न हो जाती थी, क्योंकि 95% कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ 256 वैकेंसी देख के ना यूं कहें कि थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाते थे कि नहीं भाई इसमें तो कहाँ ही होगा, इतना कंपटीशन है, इतनी भीड़ है। तो एक तरीके से मोटिवेशन का काम तो ये करेगा ही करेगा, प्लस यहाँ पे आप लोगों को कंपटीशन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग बैलेंस आउट हो गया है उसी हिसाब से, तो आप लोगों को भी उसी हिसाब से तैयारी करनी है। हाँ, चांसेस इंक्रीज हो गए हैं, ऑब्वियस ही बात है। क्यों हो गए हैं? क्योंकि जो मार्क्स अच्छे स्कोर करने वाले थे ना, वो पहले अपना LDC का फॉर्म भी भर रहे थे, अपना ग्रेड 4 का भी एग्जाम भर रहे थे, अपना जूनियर असिस्टेंट का भी भर रहे थे, तो उनके मार्क्स तो कंसिस्टेंटली अपर लिमिट में ही आ रहे थे, और वो हर जगह एक एक पोस्ट की वहां पे आप यूं कहें कि भाई एक एक सीट ले जा रहे थे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे कंबाइंड एग्जाम करने से अपना जो कट ऑफ है ना वो कम जाएगा, कंपेरेटिवली, बहुत कम नहीं, कंपेरेटिवली कम रहेगा। वैकेंसी के साथ साथ आप देखेंगे 2000 से ज्यादा वैकेंसी हैं। दास ग्रेड 4 में ही अपनी 1000 से ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा वैकेंसी है, तो उस हिसाब से बढ़िया वैकेंसी है, बढ़िया मौका है। ऐसा मौका अब इसके बाद दोबारा बहुत टाइम तक नहीं देखने को मिलेगा, तो हमें यहाँ पे अपनी जी जान लगा देनी है। ठीक है, तो आप लोगों को एक काम करना है कि भाई अपना ज़्यादा टाइम इधर उधर चीज़ों में वेस्ट नहीं करना है। अपना सीधा सी बात है, 5 सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके में आज से ही लग जाइए। और ऐसा होता है ना कि हम जनरली मैथ्स में फोकस करते हैं, रीजनिंग में फोकस करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, हिंदी और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो DSSB वाले थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? जीके तो हर एग्जाम में निगलेक्ट होता ही है, पर अगर आप जीके आज से पढ़ना शुरू कर दोगे, यानी कि चलो आज छोड़ दो, आज आप जो न्यू अपने कैंडिडेट हैं DSSB के, वो जीके को DSSB के पैटर्न को समझेंगे कि क्या होता है,
तो आज छोड़ दो DSSB आज का दिन छोड़ दो, कल का भी दिन छोड़ दो, परसों का भी दिन, कल आप क्रिसमस मना लीजिए, ठीक है, खुशियाँ मना लीजिए, अपने दोस्त यारों से मिल लीजिए, ट्यूसडे से सब खत्म हो जाएगा आपका, जितने भी दोस्त यारों से मिलना होगा वो सारा हो जाएगा। फिर आप ट्यूसडे से ना जीके का लग जाइए, शुरू हो जाइए, क्योंकि जीके ना 1 महीने में होगी, ना 2 महीने में होगी, ना 3 महीने में होगी, ना ही 4 महीने में पूरी होगी, और ना ही 5 महीने में पूरी होगी। आपका पेपर आते आते मुझे लगता है कि 5 से 6 महीने लग जाएंगे। क्यों? अभी 1 महीना तो आप लोगों को इसको फॉर्म फिल करने में ही लगेगा, उसके बाद जो पिछले एग्जाम है उनकी अलॉटमेंट होगी, फेब एंड में, मार्च में स्टार्टिंग में उनकी एग्जाम होंगे, उसके बाद फिर और जो पिछले एग्जाम काफ़ी DSSB के पेंडिंग है जो एग्जाम होने हैं, वो होने के बाद आपका जो ये वाला एग्जाम है वो लग जाएंगे 5 महीने, मेरा मानना है, ठीक है। 5 महीने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर 5 महीने में मान के चलता हूँ लग जाएंगे। बट अगर आप आज से शुरू करोगे, 5 महीनों में जीके होती नहीं है पूरी, जीके कभी पूरी नहीं होगी, पर 5 महीनों में अगर आपने जीके पढ़ ली तो आप 90% लोगों से आगे निकल जाओगे सिर्फ जीके में, ठीक है ना। तो आज से ही कल मतलब ट्यूसडे से शुरू कर दोगे आप लोग जीके पढ़ना। सारी गाइडेंस हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी आप लोगों को। और थोड़ी बात कर लेते हैं, ये बात रही कि भाई अपना जो कंबाइंड एग्जाम होगा क्लरिकल लेवल का, इसमें जो एज लिमिट रहने वाली है वो मेरे मानने में 27 साल रहने वाली है, क्योंकि जितने भी क्लरिकल लेवल के एग्जाम हुए हैं अभी तक उनमें 27 साल एज लिमिट रही है, अपर एज लिमिट। और आपको OBC और SC ST और इनको कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलता है 3-5 साल का, ठीक है। यहाँ पे UR कैंडिडेट्स और जो दिल्ली के OBC हैं, सिर्फ उन्हीं, मतलब दिल्ली के जो OBC हैं उन्हीं को यहाँ पे फायदा मिलेगा। जो आउटसाइड दिल्ली स्टेट से बाहर के जितने अदर स्टेट में OBC कैंडिडेट हैं उनको UR में ही काउंट करा जाएगा। तो आप लोग फॉर्म फिल करते हुए भी ये बात ध्यान रखना। वैसे फॉर्म फिलिंग 9 तारीख से शुरू होगी, यानी कि अगले महीने की, अगले साल की बात करें तो 9 जनवरी से शुरू होगा। अभी अपने पास 24 तारीख है, देखिए 9 तारीख से तो फॉर्म फिलिंग ही होगा, 7 फरवरी तक तो फॉर्म फिलिंग ही रहेगा, उसके बाद भी आपका 2 महीने का टाइम मिल जाता है। अपने पास अच्छा खासा टाइम है, तो मैं मान के चलता हूँ 4 से 5 महीने आपके पास हैं पूरी अच्छी तैयारी करने के लिए। 5 ना माने तो 4 तो पकड़ के चलिए ही चलिए, ठीक है। तो ये बात रही, शॉर्ट नोटिस है तो शॉर्ट ही वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। ये थी अपनी क्लरिकल लेवल की। अब इसके साथ साथ ना 3 नोटिस और आए हैं जो आएंगे, मतलब 9 तारीख को आएंगे, तो उसमें उनकी भी बात कर लेता हूँ। एक आएगा अपने पास असिस्टेंट टीचर नर्सरी का, इसमें भी बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आई है 1455, ठीक है, 1455 ये टीचिंग वैकेंसी है। 2 टीचिंग वैकेंसी आई है, 2 नॉन टीचिंग वैकेंसी आई है। एक तो क्लरिकल की होगी, एक अपने पास यहाँ पे असिस्टेंट टीचर नर्सरी की हो गई। यहाँ पे भी सिमिलर होता था पहले कि भाई पहले MCD के जो नर्सरी टीचर है उनके अलग से पेपर होता था, DOE का अलग से होता था, NDMC का अलग से होता था। 3 विभाग होते हैं ये टीचिंग के। एक होता है अपना न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि न्यू दिल्ली एरिया के जो स्कूल से उसमें, और उसके साथ साथ फिर MCD और DOE डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। अब ये सारे ही एक ही पेपर ले लिया जाएगा। यहाँ पे भी आपको बेनिफिट हुआ है अलग अलग फॉर्म भरने से, अच्छा एक ही फॉर्म भरोगे आप। फॉर्म फीस यहाँ पे मैटर नहीं करती क्योंकि 100 रुपये फीस होती है, और फीमेल कैंडिडेट की तो कुछ भी नहीं होती, 0 होती है। और सिर्फ OBC, UR और EWS के मेल कैंडिडेट की 100 रुपये फीस होती है। बाकी फीमेल कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी का कोई फीस नहीं होती। SC ST और OBC मेल की तो होती है, SC ST और बाकी के EWS की भी होती है। बाकी जो अपना फिजिकली हैंडीकैप है, एक्स सर्विसमैन है, उनकी कोई फीस नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म फिल करते थे, अलग अलग एग्जाम में बैठते थे, अलग अलग कट ऑफ बनती थी। अब यहाँ पे एक देखिए जो MCD का है, DOE का है और NDMC का, इस तीनों में ही वही सेम कैंडिडेट बैठेंगे जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है और जिन्होंने मीडियोकर तैयारी कर रखी है, एवरेज तैयारी कर रखी है, वो सारे के सारे इन तीनों ही एग्जाम में बैठते पहले। अब क्या होता है, जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है वो हर तीनों एग्जाम में टॉप लेवल की जो मेरिट लिस्ट बनती है उसमें टॉप में रहते। तो जो नीचे के कैंडिडेट होते हैं ना, उनको मौका नहीं मिल पाता, उनके लिए सीट वेस्ट हो जाती है, फिर उनको उतने चांसेस नहीं मिल पाते। अब यहाँ पे थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होगा सिलेक्शन लेना, बट ये आप लोगों के पास जो स्टार्टिंग का कंबाइंड एग्जाम होगा ना, उसी में मौका होगा, क्योंकि उसमें जितनी भी वैकेंसीज अभी तक पेंडिंग थी वो सारी निकाल दी जाएंगी और सभी का एग्जाम ले लिया जाएगा। उसके बाद फिर बहुत लिमिटेड वैकेंसीज, जो वैकेंट पोस्ट रह जाएंगे उसमें उनके एग्जाम होंगे। तो जो लोग इंतजार कर रहे थे अभी तक, वो प्लीज़ अपना इसको सीरियसली लेना। चाहे आपकी उम्र 23 साल है, 24 साल है, अब ये ना सोचना कि मेरे पास तो बहुत टाइम है, तो उस बात को छोड़ो। जितना जल्दी जितना आपका कर लोगे, नौकरी ले लोगे, उतना ही फायदा होगा। एक ये है। तीसरी अपने पास है PGT की।
पीजीटी में भी कंबाइंड एग्जाम होगा। कंबाइंड एग्जाम का मतलब क्या होगा, पीजीटी कंबाइंड कैसे हो सकता है, जो पहले वाला पार्ट है ना इसका थोड़ा सा हमें देखना होगा, क्योंकि भाई पीजीटी एग्जाम कंबाइंड कैसे होगा। पीजीटी एग्जाम कंबाइंड इस तरीके से होगा, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगेन वही चीज है, पोस्ट कोड 804, अब सभी का नहीं, पीजीटी हिंदी, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिजिक्स, इन सब का इकट्ठे नहीं होगा पेपर, सिर्फ पीजीटी हिंदी वालों का इकट्ठे हो जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मेल, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन फीमेल, एनडीएमसी जो हिंदी का था, इन तीनों का मिला के एक पेपर हो जाएगा। पहले ये तीनों अलग अलग पेपर होते थे, मेल वाले अलग होते थे, फीमेल वाले अलग होते थे, तो अब ये कंबाइंड पेपर कर दिया जाएगा। आपका रिजल्ट जो बनेगा वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को ऐसे नहीं होगा कि भाई एनडीएमसी का आ रहा है या फिर कोई और अगर आ रही है तो उसमें डीओई का आ रहा है तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल नहीं करने होंगे, इकट्ठे हो जाएगा। अब ये नहीं है कि भाई पीजीटी मैथ्स और पीजीटी हिंदी वाले एक ही दिन पेपर दे रहे हैं, एक ही पेपर, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तो आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंसर्न आपसे पूछा जाएगा। 200 मार्क्स का होता है पीजीटी में, और 100 मार्क्स का जनरल पेपर होता है, और 200 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट वाला पेपर होता है। तो सब्जेक्ट वाला पेपर तो आपको अपनी जो आपकी क्वालिफिकेशन है जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन करें वो तो देना ही होगा। तो आपका ये इस तरीके से कंबाइंड पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो आई हैं, पीजीटी की टोटल वैकेंसीज आई हैं, ये आई हैं 297, यानी कि लगभग 300 वैकेंसी है। तो सही है, पीजीटी में जब बहुत ज़्यादा वैकेंसी पहले भी नहीं आती थी। और पीजीटी आप लोगों को पता ही है कि पीजीटी दो तरीके से बन सकते हैं, एक जो टीजीटी वाले होते हैं वो प्रमोट होकर भी पीजीटी बनते हैं, और एक पीजीटी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन की एक ये रेशो होती है जो पहले से ही बटी होती है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली अपने सामने है, अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी होती है, बहुत शानदार जॉब होती है, 8 से 2 बजे की जॉब होती है। जिन लोगों को टीचिंग फील्ड में जाना है उन लोगों के लिए इससे बढ़िया जॉब कोई भी नहीं होती। डायरेक्ट पीजीटी लगना, प्रमोशन होते होते आप प्रिंसिपल लेवल तक पहुंचते, प्रिंसिपल के बाद भी आगे प्रमोशन हो जाते हैं डिपार्टमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये अच्छी खासी पोस्ट आएंगी यहाँ पे, एक एक का आगे डिटेल में जब पूरी अपनी नोटिफिकेशन आएगी ना तब डिस्कस करेंगे। जो चौथी वैकेंसी है उसके बारे में भी चलते चलते डिस्कस कर लेते हैं। अपने पास एक वैकेंसी और आई है सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की, ये भी कंबाइंड है, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, एमसीडी और एनडीएमसी। अगेन डिपार्टमेंट अलग अलग हैं बट कंबाइंड हो जाएगा, एक ही पेपर होगा। 108 वैकेंसी आई हैं, अच्छा नंबर है यहाँ पे भी, क्योंकि एक लिमिटेड यहाँ पे कैंडिडेट रहेंगे, लिमिटेड ये स्पेसिफिक एग्जाम हो गया, इसमें भी 108 वैकेंसी आई हैं। तो अच्छी खासी यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग अभी भी हताश होंगे कि भाई हमारा पीजीटी में कम आई है या फिर हमारी नर्सरी की टीचिंग की बहुत कम वैकेंसी आई हैं। तो आप ये देखिए कि पिछले कितने टाइम से वैकेंसी आ ही नहीं रही थी, यहाँ पे जो आया है उसको आप ग्रैब करने की कोशिश करें, ना कि टाइम वेस्ट करें अपना टेलीग्राम ग्रुप्स पे जाके ये लिखने की भाई बहुत कम वैकेंसी है कैसे होगा, या फिर बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियो देख के कि भाई अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियो। आप लोगों को ऐसे कुछ गाइडेंस करने वाले लोग मिलेंगे जो आपको गाइड कम और भ्रमित ज़्यादा कर रहे होंगे। तो अपना दिमाग लगाना है आप लोगों को। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। कुछ लोग ना आपकी भलाई के लिए ये बोलने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इतने महंगे कोर्स नहीं लेने चाहिए, आप लोगों को इतना ये नहीं करना चाहिए, कोर्स लेने वाला लूट रहा है आप लोगों को, या फिर जो अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं वो आपको पागल बना रहे हैं। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे आप लोगों को ये बोलने वाले कि इनके चक्करों में मत आओ, इस फलाना इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत आओ। और काफ़ी टीचरों की आपस में टसलबाजी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जितनी बड़ी वैकेंसी होती है उतने ज़्यादा वादे होते हैं, और उतना ही ज़्यादा आजकल एक ट्रेंड बना है कि दूसरे एजुकेटर को नीचा दिखाने की बात होती है। कुछ आपको टेलीग्राम पे ऐसे साथी मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि भाई वो ऐसा है वो वैसा है, अपना सेल्फ स्टडी करो। सबकी बातें सुनो, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी बताई जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ें पर ऐसी होती हैं जो टाइम वेस्ट करती हैं आप लोगों का, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई कोर्स बेच रहा है, और चाहे वो कितने ही रुपए का बेच रहा हो, मान लीजिए 10,000 का एक कोर्स बेच रहा है, 20,000 का एक कोर्स बेच रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल की बात है, 20,000 का कोई एक कोर्स बेच रहा है, और कोई आप लोगों को ये बोलने की कोशिश करेगा कि भाई 20-20 हज़ार में लूट मचा रखी है। कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है पहली बात तो। यहाँ पे आप लोगों को एज अ स्टूडेंट बता रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा एक्टिव बनना होगा। ये नहीं बोल रहा कि मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा कि कोई 20,000 25,000 का कोर्स बनाए तो वो सही कर रहा है, नहीं, उसको छोड़ो, वो उनका काम है। जो पढ़ा रहा है, कोर्स बना रहा है, कोर्स बेच रहा है, किसी भी तरीके से कर रहा है, वो उसका काम है।
आप एज अ स्टूडेंट आपको एक्टिव बनना होगा कि आपको किसका समझ आ रहा है, आपको असल मायने में कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है। फ्री क्लासेस देखो, उनसे फ़ोन करो, उनसे कॉन्टैक्ट करो, उनके डेमो क्लासेस लो। आपको एक्टिव बनना होगा। सिर्फ जो सामने देखा, किसी की बात सुनी, उस पर भरोसा करके नहीं चलना है, क्योंकि इस टाइम पे वैकेंसीज इतनी ज़्यादा हैं तो मार्केट में ऑप्शन बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो एज अ स्टूडेंट आप लोगों को एक्टिव बनना होगा, प्रोएक्टिव बनना होगा, ना कि लेजी बनना होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे नहीं करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे, भाई उसने लूट मचा रखी है, यूट्यूब पे फ्री में, वो फलाना टीचर यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा देता है, वो अच्छा है। टीचर के जो एक तरीके से यूँ कहेंगे ना कि आप टीचर के फ़ैन बनेंगे, फ़ैन बनने में कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी को अच्छा लगता है कि मेरे फ़ैन बने, और आप भी ये चाहोगे कि कुछ ऐसा काम करो कि आपके फ़ैन बने। किसी को ना तो डिफेंड करो, ना किसी को डिफेम करो, वो उसका कर्म है कि वो अपना 20,000 का कोर्स बेच रहा है या फिर 6,000 का बेच रहा है, 5,000 का बेच रहा है। किसी का कर्म है, किसी का मन करता है कि वो 600 रुपये का कोर्स बेच रहा है। आपको खुद को कंपेयर करना है, आपको अपनी पॉकेट देखनी है, दोनों का काम देखना है, खुद डिसीजन लेना है। इस बहसबाजी में मत पड़ना प्लीज़। जो पढ़ेगा वो आप देखना, कोई सिलेक्शन, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसने सिलेक्शन लिया हो और उसका आप इंटरव्यू सुनो या फिर आप उससे पूछो, गाइडेंस लो, तो वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने इस बहसबाजी में पढ़ा कि भाई वो इतने पैसे लेता था, मैंने उसकी वहाँ पे बुराई करी, मैंने उसकी ऐसी बातें सुनी। इन चीज़ों में मत पड़ना। ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों की गाइडेंस यही है कि आप लोग खुद से एक्टिव बनना। कोई लूट रहा है, कोई आपको पागल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो उसका काम है। आपका काम क्या है? आपको अपनी पॉकेट देखनी है, आपको अपना दिमाग देखना है, आपको जो वो पढ़ा रहा है वो कितना समझ में आ रहा है, डेमो देखना है, उनसे फ़ोन करके बात करनी है कि कितना कोर्स कितने टाइम में पूरा होगा। आपको अपना ये देख के चलना है, आपको उनसे प्रोमिसेस लेनी है कि भाई अगर इस टाइम पे इतना नहीं हुआ तो आप मुझे रिफ़ंड दोगे तो ही मैं इसमें अपना इनरोल करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों का काम है अपना कोर्स शुरू करने से पहले। कोर्स शुरू करने के बाद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, मेरी बात अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई प्रोएक्टिव स्टूडेंट को बनना है, ना कि टीचर को बनना है। टीचर अपना वो बहुत प्रोएक्टिव है टीचर, तभी वो इतने महंगे महंगे कोर्स निकाल रहे हैं। आपको प्रोएक्टिव बनना है कि कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में थी। ये बहुत एक जनरल आप लोगों के सामने रखी है मैंने। ट्यूसडे को अपनी डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएंगी, हम सब एक एक करके डिटेल नोटिफिकेशन पे भी बात करेंगे, और बाकी जो भी हमारी तरफ से गाइडेंस रहेगी वो आप लोगों के सामने हमेशा रहती ही है। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, डाउट है, या फिर कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, एज रिलेटेड है या फिर तो एज रिलेटेड अभी मत पूछना, क्योंकि क्या होगा कि मैं भी अभी ना ज़्यादा जवाब नहीं दे पाऊँगा एज रिलेटेड, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट है। वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि 27 साल होगी अपने LDC में, पर थोड़ा सा डाउट है, क्या पता कुछ चेंजेस कर दिए, पर मुझे लगता नहीं कोई चेंज होगा। तो अगर कोई और बाकी के डाउट हैं तो आप कमेंट करके पूछ लो, या फिर टेलीग्राम का जो अपना ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे बातचीत होती रहेगी। ठीक है, और मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा बात कर ली है, इधर उधर की भी कर ली है, नोटिस के बारे में भी कर ली है, और जो डिटेल्स आती रहेंगी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो मैं आप लोगों के साथ तुरंत जुड़ के बताता रहूँगा। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, क्रिसमस मनाइए। सब त्यौहार, सब धर्मों के त्यौहार अच्छे होते हैं, अच्छाई देखिए हर चीज़ में, और क्रिसमस मनाइए। तुलसी पूजन का त्यौहार भी कुछ लोग यहाँ पे कल बनाते हैं, तो तुलसी पूजन का त्यौहार भी बनाइए। सारे धर्मों के त्यौहार बनाइए, अच्छाई देखें सिर्फ, और अपने ऊपर फोकस करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।